ज्ञान के इस महासागर में आप सभी का सादर अभिनंदन है। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति शुरू करने जा रहा हूं एक नया खेल, शानदार, जानदार और ज्ञानदार। कौन बनेगा सैकड़ापति और ज्ञानपति। इसी के साथ आज हम परिचय कराने जा रहे हैं अपने उन 3 खिलाड़ियों का जिन्होंने कल ऑडिशन राउंड में तीनों प्रश्नों के सही उत्तर देकर के और कम समय में तीनों प्रश्नों के सही उत्तर देकर और आज के इस खेल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस कार्ड शीट पर बैठने का उन्होंने अपना दावा पुख्ता किया है, तो उनका हम परिचय कराते हैं। आज के इस खेल के पहले खिलाड़ी हैं हमारे कोमल, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, और दूसरी खिलाड़ी हैं तान्या त्यागी, जो इसी कॉलेज की 11वीं की छात्रा हैं, और तीसरी खिलाड़ी हैं चंचल, जो बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। तो उन सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोग तालियां बजा करके उनका स्वागत करिए, और इस तालियां बजा करके स्वागत करिए। और हम अपने पहले खिलाड़ी, पहले कंटेस्टेंट कोमल का हम स्वागत करते हैं अपने कार्ड शीट पर बैठने का। तो कोमल आइए, कार्ड शीट पर बैठने का स्वागत करिए तालियां बजा करके। कोमल जो कि बीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं, आगरा के रहने वाले, आगरा पुसैता, गांव पुसैता। देखिए इस खेल के कुछ नियम हैं, पहले मैं उस नियम पे चर्चा कर देता हूं। ये देखो आप जो है प्रश्न 1 से लेकर के 11 तक प्रश्नों की श्रृंखला है। 1 से लेकर 2, 3 तीसरे नंबर के प्रश्न पे पहला पड़ाव आएगा, और 4, 5, 6 यानी 6वें नंबर के प्रश्न पे दूसरा पड़ाव आएगा। इसके बाद 7, 8, 9 और 10 तक जो है आपको प्रश्न 100 नंबर के प्रश्न है। उसके बाद में 11वां प्रश्न जो है 500 नंबर का है, अर्थात आपको 500 रुपये यहाँ मिलेंगे। ये जैकपॉट प्रश्न है, 11वां नंबर का प्रश्न। लेकिन इसमें जो है आप अगर खेल शुरू करते हो, किसी पड़ाव पर पहुँचते हो, और उस पड़ाव पे आप उस पड़ाव के मतलब ऊपर से कहीं गिरते हो, अर्थात उत्तर नहीं सही दे पाते हो, तो उस पड़ाव का आपको पैसा मिलेगा। अगर पहले या दूसरे प्रश्न पे ही आप जो है गलत जवाब देते हो तो कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। यानी पड़ाव तीसरे नंबर के प्रश्न पे पड़ाव पहला है, और 6वें नंबर के प्रश्न पर दूसरा पड़ाव है। यानी अगर 6वां नंबर तक प्रश्न आप कर देते हो, 60 रुपये लेकर के निश्चित लेकर जाओ यहाँ से। और उसके बाद 11वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न है, उसको खेलोगे तो उसके लिए आपको 500 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर आपको 3 लाइफ लाइन मिलेंगी, 3 लाइफ लाइन। इसमें आपको एक ऑडियंस पोल मिलेगा, और दूसरा है 50-50, और एक है आपका फोन ए फ्रेंड। तो जैसा कि आपने 2 लोगों के फ़ोन नंबर दिए हैं, तो अगर किसी प्रश्न में आप अटकते हैं तो उनसे भी हम फ़ोन करके जो है उनसे उत्तर ले सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हो तो उनसे उत्तर आप ओके कर सकते हैं। बाकी आपको एक लाइफलाइन एक ही बार मिलेगी, यानी तीनों लाइफलाइन खत्म हो जाने के बाद में आप अपने विवेक से खेलेंगे। यस सर। ठीक है। तो और इसके अलावा जो है पहले से लेकर तीसरे प्रश्न तक आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, तो समय का भी ध्यान रखना है। और चौथे नंबर से लेकर के 6ठे नंबर के प्रश्न तक, यानी दूसरे पड़ाव तक 2 मिनट का समय मिलेगा, और इसके बाद में समय सीमा समाप्त हो जाएगी। फिर आप सोच विचार करके कैसा भी प्रश्न दो। और एक बात और है, जो जैकपॉट प्रश्न है, 11वां प्रश्न हमारा जैकपॉट प्रश्न है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की लाइफलाइन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। अगर लाइफलाइन बची भी रह जाएगी तो आपको उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। तो खेल शुरू किया जाए। यस सर। तो कंप्यूटर महोदय को मैं आदेश देता हूं कि खेल शुरू करने के लिए कंप्यूटर महोदय इजाजत दें। तो आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है वांगो घाटी सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है नील घाटी सभ्यता, चौथा ऑप्शन है दजला फरात घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, फिर से बोलिए, आपने कंप्यूटर महोदय को फिर से बोलिए, सुन नहीं पा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, यानी बी के साथ जाना चाहेंगे आप? सर। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बहुत सही जवाब, सिंधु घाटी सभ्यता सही जवाब। प्रश्न नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। 28। 28
लॉक करना चाहेंगे? यस सर। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन सी 28 को लॉक किया जाए। वेल डन, बहुत सही जवाब। प्रश्न नंबर 3 जो कि पहला पड़ाव है, इस खेल का पहला पड़ाव है प्रश्न नंबर 3। अगर आप प्रश्न नंबर 3 को सही खेल जाते हैं तो आपको इतने 30 रुपये आज जरूर लेकर जाएंगे यहाँ से। तो तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए 106, ऑप्शन नंबर 2 206, ऑप्शन नंबर सी 306 और ऑप्शन नंबर डी 406। 206। 206 अर्थात ऑप्शन नंबर? यस सर। कौन सा ऑप्शन? बी। आप बी के साथ जाना चाहेंगे? हाँ। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बहुत सही जवाब। आपने पहला पड़ाव जीत लिया है, यानी आज आप यहां पर कम से कम 30 रुपए तो अवश्य जीत कर जाएंगे। ये रहा 30 रुपए का चेक। इतना तो आज अब अवश्य ले जाएंगे, इतनी धनराशि। तो इसके आगे हम लोग खेल शुरू करें, कुछ व्यक्तिगत बातें हो जाएं। जी सर। कोमल जी, आपको कैसा लग रहा है आज इस कार्ड सीट पर बैठ करके? बहुत अच्छा, सही लग रहा है सर। कंप्यूटर महोदय सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिए, आगे बढ़कर बोलिए। सही लग रहा है सर। सही लग रहा है? हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं एक बड़ा न्यायाधीश बनना चाहता हूँ। न्यायाधीश बनना चाहते जी हैं? सर। गुड। अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? हम पेंटिंग गिरी का काम करते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, और बीए फर्स्ट है, और ये आपकी ज्ञापन क्लास लेते हैं। ज्ञापन क्लास में आपको कैसा पढ़ाई कैसे हो रही, क्या समझ में आ रहा है? सही सब कुछ क्लास समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, उससे हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है। हाँ सर, बहुत नॉलेज मिल रही है। जैसे कि ज्ञापन क्लास करने से पहले से आपको कुछ बेहतर लगा, सुधार हुआ जीवन में? हाँ जी सर। और आपके नॉलेज में कुछ सुधार हो रहा है? हाँ, बहुत हुआ। बहुत हुआ है। हाँ सर। ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, ये ऐसा है, हमारे इसी कॉलेज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है जो हाई स्कूल में एक बार फेल कर चुका है, लेकिन हमारे गुरुओं के और हमारे मार्गदर्शन के सहयोग से ये बच्चा फिर से पास हुआ और आज लगातार मेहनत कर रहा है, और हम सभी आशीर्वाद देते हैं ऐसे बच्चे को कि जीवन में जरूर सफल हो। तो अब इस कड़ी में चौथा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे डाल रहे हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे चौथा प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की मृत्यु भूख हड़ताल से जेल में हुई थी? ऑप्शन ए जतिन दास, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी राजगुरु और ऑप्शन डी सुखदेव। अब आपको समय मिलेंगे 2 मिनट का। यहाँ से आराम से खेलिए और समझ बूझ करके खेलिए। जहां पर भी आपको लगे कि प्रश्न नहीं आ रहे हैं, वहां पर आप जो है अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न फिर से पढ़ता हूं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की मृत्यु भूख हड़ताल से जेल में हुई थी? ऑप्शन ए जतिन दास, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी राजगुरु और ऑप्शन डी सुखदेव। जतिन दास। जतिन दास। ए को लॉक किया जाए? जी सर। कंप्यूटर महाराज, ए को लॉक करिए। ओहो, अगर आप बी कहते तो गलत होते। ए बिल्कुल सही जवाब। जतिन दास और 64 दिन इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी, और भूख हड़ताल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी हुई थी। कहां पर फांसी हुई थी? लाहौर जेल में। लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को। बिल्कुल, बहुत पढ़ी लिखी ऑडियंस है, पीछे से भी आवाज आ रही है। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, वर्तमान में सार्क संगठन में कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। 8 सदस्य। बिल्कुल सही जवाब। सार्क संगठन जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। यस सर। वर्तमान में दक्षिण एशिया। हाँ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू, नेपाल। इसमें
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, हाँ। भूटान, श्रीलंका, मालदीव। नेपाल और मालदीव। इस तरीके से 8 सदस्य इसके जो है संगठन में शामिल है। जी सर। ठीक है। छठवां प्रश्न जो कि दूसरा पड़ाव है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रक्त समूहों अर्थात ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की? बहुत ध्यान से प्रश्न समझना, रक्त समूह की खोज की बात कर रहा है। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लैंडस्टीनर ने। स्टीनर। आप सी के साथ जाना चाहेंगे? जी सर। सोच समझ लीजिए। हाँ सर, सोच लिया। सोच लिया? हाँ। लॉक कर दें? जी सर। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ओहो, अगर आप विलियम हार्वे कहते तो ना आज सर। यहां से हार के जाते। आप बहुत सही जवाब है। कार्ल लैंडस्टीनर, बहुत सही जवाब। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी और लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो आप दूसरा पड़ाव आप पार कर चुके हैं। आज आप यहां पर जो है यहां से 60 रुपए जरूर लेकर जाएंगे। आज आप 60 रुपये अवश्य लेकर जाएंगे यहां से। आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। अब यहां पर आपका जैकपॉट प्रश्न का द्वार खुल जाता है। अर्थात जैकपॉट प्रश्न खेलेंगे तो 500 रुपये लेकर जाएंगे। लेकिन अगर वहां हार जाते हैं, जैकपॉट प्रश्न के लिए कोई भी लाइफ लाइन नहीं है। बिना लाइफ लाइन इस्तेमाल किए आपने 6 प्रश्नों के सही जवाब दे करके और यहां पर 60 रुपये आपने जीत लिए हैं। और अब यहां पर समय सीमा आपके लिए समाप्त हो जाती है। जी सर। अब आप आराम से इत्मीनान से सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रश्नों की कठिनाई थोड़ा बढ़ने वाली है। तो 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 1000 दिनारी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए मलिक काफूर को, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन सी उलूग खां को, ऑप्शन डी नुसरत खां को। आराम से, कोई समय सीमा नहीं है, बहुत सोच समझ कर। मलिक काफूर। ये के साथ जाना चाहेंगे? जी सर। लॉक कर दें? हाँ सर। एकदम 100% श्योर? 100%। जी सर। और गलत हो गए तो कुछ खोएंगे नहीं, क्योंकि दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। 60 रुपये तो अवश्य लेकर जाएंगे। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन ए लॉक किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी कहते तो आप हार जाते। मलिक काफूर, बहुत सही जवाब। तालियां हो जाएंगे इनके लिए। इतने कठिन प्रश्नों के भी बहुत सरलता से जवाब दे रहे हैं। इसके बारे में बताना चाहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का ही एक मलिक काफूर सेनापति था, जिसको गुजरात अभियान के दौरान खरीदा गया। उलूग खां और नुसरत खां जो इसके सेनापति थे, उन्होंने 1000 दिनार दे करके खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है इतिहास में। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आराम से सोच समझ करके ऑप्शन देखिए और उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। समय सीमा है नहीं, आराम से क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल लॉक कर दें? जी सर। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन ए लॉक किया जाए। बहुत बिल्कुल सही जवाब। ऐसे प्रतिभावान छात्र हमारे ज्ञापम संस्थान में पढ़ रहे हैं। आप लोग इतनी तालियों से काम चलेगा नहीं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर इतने हार्ड प्रश्न आ रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा कि इस खेल का ही नाम है, शानदार, जानदार और ज्ञानदार, और साथ में धनदार भी है, धन भी मिलेगा यहाँ से। तो धन तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है खेल में कैसा लग रहा है ऑडियंस से पूछना चाहेंगे। अच्छा लग रहा है?
अभी आप लोगों की बारी नहीं है, ऑडियंस पोल की आई नहीं, बारी आई नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चा जो है, ठीक है। तो 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल ने। आराम से सोच समझ करके जवाब दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने। ए क्या कहा? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कह करके पुकारा है। किसने पुकारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि 1917 के आंदोलन के दौरान जब चंपारण सत्याग्रह में थे, उसके बाद महात्मा जी की उपाधि दी थी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। और विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो इस तरीके से आपने 9 प्रश्नों को बाखूबी बिना किसी प्रकार के लाइफ लाइन जीते, लाइफ लाइन का प्रयोग किए 9 प्रश्न आपने अच्छी तरीके से खेला है। और 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मानव शरीर के किस ग्रंथि से फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन का श्रावण होता है? आराम से समझिए प्रश्न। मानव शरीर के किस ग्रंथि से, ग्रंथि अर्थात ग्लैंड से फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन का श्रावण होता है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि से, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि से, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि से। आराम से सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। आपके पास तीनों के तीनों लाइफ लाइन जीवित है। जब भी आपको कभी लगे कि हम दुविधा में हैं, आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एड्रिनल ग्रंथि सी। ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि कह रहे हैं? हाँ सर। सोच समझ लीजिए। हाँ सर। समझ लिया? जी सर। लॉक कर दें? जी सर। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, एड्रिनल ग्रंथि। ऑडियंस से पूछना चाहेंगे क्या ये सही है? कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? ऑडियंस कह रही तब तो राइट होगा ही, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी राइट है। तो ये हमारे इस खेल के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने बिना मतलब आज इस एपिसोड के पहले खिलाड़ी और जिन्होंने बिना कोई लाइफ लाइन इस्तेमाल किए और इस पूरे खेल को 10 प्रश्न जीत लिया है। अब आपके पास 11वां और लास्ट प्रश्न बचेगा, जो कि इसमें किसी प्रकार की लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपके पास तीनों की तीनों लाइफ लाइन जिंदा है। आज इतना आप निश्चित लेके जाएंगे, 100 रुपये तो यहां से निश्चित लेके जाएंगे। इतने तो पक्के हो गए। 11वां प्रश्न खोला जाए या पानी वानी पियेंगे? नहीं सर, खोला जाए। खोला जाए। आज इस खेल का आखिरी और जैकपॉट प्रश्न, जिसके लिए किसी प्रकार की लाइफ लाइन नहीं प्रयोग कर सकते हैं। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। यूरोप के किस देश की सीमा काला सागर से लगती है? ज्योग्राफी से प्रश्न है। यूरोप के किस देश की सीमा काला सागर से लगती है? इटली, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी स्पेन। इसमें किसी प्रकार के लाइफ लाइन आप यूज नहीं कर सकते हैं। आप खेलिए, अगर यहां से गलत भी हो जाता है स्पेन, तो आप जो है स्पेन सर 100 रुपये तो लेकर ही जाएंगे। आराम से समय है, विचार कर लीजिए। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी स्पेन। स्पेन। कंप्यूटर महोदय को आदेश दे लॉक करने के लिए। जी सर। कोमल जी कह रहे हैं ऑप्शन डी स्पेन। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन डी स्पेन को लॉक किया जाए। अगर आप ऑप्शन
ए कहते तो गलत रहते, अगर आप ऑप्शन बी कहते तो भी गलत रहते, लेकिन ऑप्शन डी भी गलत है। इसका ऑप्शन होगा सी, यूक्रेन। तो कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला यहाँ पर, 10 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और आप आज निश्चित तौर पर यहाँ पर 100 रुपये लेकर जाएंगे। हमारे इस एपिसोड के, हमारे इस खेल के ये पहले प्रत्याशी, पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस खेल को बाखूबी खेला। तो आप लोग इनका जो है तालियों से स्वागत करिए। तो देखा किस तरीके से पुसैता निवासी कोमल ने काफी अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों के सही जवाब दिए। जैकपॉट प्रश्न जो कि थोड़ा कठिन था उसको नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी इन्होंने यहां से 10 प्रश्नों के बिना किसी प्रकार के लाइफ लाइन का इस्तेमाल किए और इन्होंने जवाब दिए। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा तो मानना यह है कि ज्ञान एक ऐसा हथियार है, ज्ञान एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से जीवन की कठिन से कठिन चुनौतियों को सुलझाया जा सकता है। तो ज्ञान के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए इस क्षेत्र को जागरूक करने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की है, ग्रामीण युवा अभ्युदय प्रोग्राम। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े और जिस तरीके से आज एक बच्चा जो कोमल हाई स्कूल फेल था पहले और बाद में हम लोगों की मोटिवेशन से, आशीर्वाद से बच्चा पढ़ रहा है लगातार और निरंतर उसके जो है ज्ञान में वृद्धि होती जा रही है। तो अब हम बुलाना चाहेंगे इस खेल की दूसरी खिलाड़ी तानिया त्यागी को, जो इसी स्कूल की कक्षा 11 की छात्रा है। तानिया त्यागी।